जब भी आपको ऐसा कोई भी सेंटेंस मिल जाए ना, कहीं भी आपको नजर आ जाए जिसमें आप लव को एज अ वर्ब इस्तेमाल करें, तो आपके लिए ये मेरी अपील है कि इसमें कोई भी प्रेपोजिशन आपकी नहीं आएगी। क्या? इसमें आपकी कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगी। और अगर आप कहते हैं, हम कहते हैं कि चिल्ड्रेन, इसी को अगर हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करते हैं, चिल्ड्रेन हैव, अब हम लिखते हैं चिल्ड्रेन हैव, अब क्या आएगा? शाबाश बताएं। चिल्ड्रेन हैव लव। तो अगर आपका इस तरह हैव आ जाए, बच्चों बच्चों को क्या हैव, हैव हम कह रहे हैं, यहाँ पे हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप हैव का इस्तेमाल करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो जाएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट जो पहले है वो चेंज हो जाएगा। तो अब इसमें जो प्रेपोजिशन होगी उसमें आपकी ये होगी, फार आएगी। तो आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि लो फार का इस्तेमाल होगा, लो टू, लो विद, ठीक है, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हम वर्ड को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ मैंने एक सेंटेंस पहले में लिखा है लो फार, आई हैव लव फॉर टीचिंग, आई हैव। अब जब आप हैव अगर इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह होगा, या आप इस तरह कह सकते हैं शी हैज लव फॉर हर मदर, या ही हैज लव फॉर हिज फादर। तो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हैज और हैव लगा सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आप इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे, एक और मैं आपको इसी का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसी सेंस में चल रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ बनाते हैं ही, या हम कहते हैं शी इज इन लॉ कजन। अब इसमें इसी में हम यही सारे प्रीपोजिशन यहीं ले आते हैं, कॉपी हेयर कर दें, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। तो अब मुझे बताएं, अब हमने क्या लगाया, हमने शी इज इन लॉ, तो यहाँ पे अब आपकी प्रीपोजिशन बिल्कुल 100% चेंज हो जाएगी। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर मेड। तो यहाँ पे अब हमारा क्या होगा, अब हमारा होगा प्रीपोजिशन विद आएगा। तो हमने क्या इस्तेमाल किया, एक तो आप सिंपल अगर वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो चिल्ड्रेन लो देयर मदर नन ऑफ देम, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। चिल्ड्रेन हैव लो फॉर देयर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हैव लो फॉर देयर मदर, फॉर देयर पेरेंट्स, या किसी भी, अगर आप इसमें किसी चीज में आपको शौक है तो आप कहते हैं आई हैव लो फॉर माय कंप्यूटर, फॉर द थिंग, फॉर टीचिंग, लो फॉर टीचिंग। तो इसी तरह शी इज इन लव विद, तो ये आपका इस्तेमाल होगा इन लव विद, ये पूरा अलग लफ्ज इस्तेमाल, इन लव विद समथिंग या समवन, ठीक है। चलें, तो यहाँ मैं आपको सेंटेंस बता रहा, लव के साथ हमने फॉर इस्तेमाल किया और हमारा स्ट्रक्चर ये 100% चेंज हो गया। तो लव फॉर टीचिंग, यहाँ पे आप इन फॉर्म देंगे, ही हैज लव फॉर हर पेरेंट्स, तो यहाँ आपने इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लव फॉर, यहाँ आप इसको इस तरह इस्तेमाल। इसी तरह सर्च फॉर हम इस्तेमाल करते हैं, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, या आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, इस तरह भी इस्तेमाल, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है। चलें, इसी तरह अगर आप डिजायर की बात कर रहे हैं, हाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह डिजायर, डिजायर के साथ अब इसमें इसमें थोड़ा सा आपको मसला होगा, डिजायर, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं डिजायर और डिजायरस। तो डिजायर और डिजायरस, शी इज डिजायरस, तो इसमें क्या होगा, फॉर, ऑफ, एट या टू, शाबाश बताएं।
तो इस तरह भी आ सकता है आपके पास। आपको मैं हर तरीके से प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आप CSS PMS कोई भी एग्जाम दें, आपकी इंशाल्लाह इंग्लिश में गलती नहीं होगी। जब आपकी इंग्लिश परफेक्ट होगी तो आपको, और जो है ना, आगे वाला बंदा नेचुरली आपको मार्क्स दे देगा, आपको नेचुरली मार्क्स मिल जाएंगे। जब आप इस तरह अटेम्प्ट करेंगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। चलें भाई, तो अब मुझे बताएं क्या बात। तो इसमें कौन सी प्रपोजिशन आएगी भाई? शी इज डिजायरस फॉर ऑफ एट टू। तो अब आपको ये समझ नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ हमने प्रेपोजिशन, यहाँ हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो डिजायरस किया है। यहाँ ऊपर हमारा जो वर्ड है वो डिजायर है, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ही या शी डिजायर्स फॉर मनी। अगर इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे, शी इज डिजायरस, तो प्रेपोजिशन ऑफ होगा, शी इज डिजायरस ऑफ मनी। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। किस तरह थोड़े से वर्ड के आगे पीछे करने से आपको मसला हो जाता है। डिजायरस ऑफ मनी, यहाँ आपका डिजायरस के साथ आप ऑफ लगाएंगे अगर आपका इस तरह स्ट्रक्चर होगा, ऑफ मनी। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है डिजायरस ऑफ मनी या डिजायरस फॉर मनी। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके इसी तरह इस्तेमाल होंगे। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, समझने के लिए आपको आना चाहिए, समझना चाहिए। चलें, उसके बाद हम बात कर रहे थे, एक और स्ट्रक्चर था डिजायरस, डिजायर फॉर भी आपका होगा, ही डिजायर्स फॉर। अच्छा, वर्ब लगाएंगे तो अचीविंग, ही डिजायर्स फॉर अचीविंग मनी। डिफरेंस ये है कि आप फोकस करें कि स्ट्रक्चर में किस तरह, इस डिफरेंस यही आप समझें कि अगर हमारा स्ट्रक्चर इस तरह आए तो इस तरह होगा, वर्ड को चेंज करेंगे तो इस तरह होगा। डिफरेंस कोई भी नहीं है, मीनिंग सेम है। ख्वाहिश रखना, ख्वाहिश करना, बस जैसे लो फॉर, लो हमने बताया ना, लो एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं और लो नो नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फर्क है। आई हैव लव फॉर माई पेशेंट, आई लव फॉर माई चिल्ड्रेन, आई लव माई चिल्ड्रेन, सिंपल है ना। आई लव माई चिल्ड्रेन, आई हैव लव फॉर माई चिल्ड्रेन, तो सिंपल फार्मूला है। इसी तरह गो, गो का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, गो। यहाँ देखिए, गो फॉर, आई विल, ही विल, he will go for different subjects। अब यहाँ पे go for किसका सेंस दे रहा है? he will go for different subjects। शाबाश, बताएं। he will go for different subjects भाई। हाँ, चूज करना। गो फॉर यहाँ पे जो आपकी मीनिंग देगा वो देगा चूज करना। व्हाट विल यू गो फॉर? आई विल गो फॉर अदर सब्जेक्ट, आई विल गो फॉर क्रिमिनोलॉजी। सिलेक्ट करना, चूज करना। अब देखें यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टेक्निक भी बता देता हूँ। he will choose different subjects, he will select different subject, he will have choice of different subjects, he will opt for different subjects, he will। यहाँ तक काफी, आप परेशान हो जाएंगे। परेशान भी नहीं करना ना बच्चों को भाई। क्लियर है, समझ आ रहा है?
या मुश्किल है? आप अपना चॉइस करना भाई, पसंद करना, चॉइस करना, पसंद करना, ऑप्ट फॉर। तो चूज, यहाँ आप चूज इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ आप सिलेक्ट लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ आप विल हैव चॉइस आप अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ ऑप्ट फॉर भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्ट फॉर। क्लियर है? गो फॉर, ऑप्ट फॉर। तो मैं अब बता रहा हूं कि कौन कौन सा वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इस तरह सोचेंगे। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आप कौन कौन सा वर्ड जो है चूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग भाई। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूं। आप इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, समझेंगे तो आपको आ जाएगा। एक सेंटेंस आप बनाएं जो मैं आपको बता रहा हूं। शाबाश, गो फॉर का बनाए सेंटेंस एक, गो फॉर का एक सेंटेंस बनाएं। यूज द वर्ड गो फॉर। देखोगे आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? शाबाश। बिल्कुल सही बनाया है। ही विल गो फॉर बेस्ट मेंटर, यू मस्ट गो फॉर पॉलिटिकल साइंस। शी विल शुड नहीं होगा भाई, या शी शुड होगा, या शी विल गो फॉर अ गुड टीचर। ही विल गो फॉर दो दफा नहीं है, गो फॉर CSS। ही विल गो फॉर यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन। सही है, सॉरी सर, ओके, नो इशू। ही विल गो फॉर बेस्ट टीचर फॉर एनी essay। आई विल गो फॉर स्विमिंग if it is warm enough। प्लीज गो फॉर अ चॉइस, बेस्ट चॉइस। जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई मोटिवेटेड हिम, आई मोटिवेटेड हिम टू सिलेक्ट criminology to appear in CSS, but he went for gender studies। I motivated him to select a criminology to appear in CSS, but he went for gender studies। तो इस तरह हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। Will you go for governance and public policies to appear in CSS? No, sir. I will opt for sociology। So this is how you teach somebody else। मैं कल एक देख रहा था अपना, बल्कि एक शॉर्ट क्लिप किसी ने भेजी थी, उसमें जो इंडियन है ना वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वुमेन ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन एक एक वर्ड पढ़ाते हैं। जैसे गो फार वो पढ़ा रही थी तो उसमें 5 से 10 मिनट लग गए कि गो फार किस तरह, गो फार तो नहीं पढ़ा रही थी, लेकिन शी वाज टीचिंग सम अदर वर्ड। तो
मतलब काफी टाइम उसमें लग रहा था। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको डिफरेंट चीजें, काफी चीजें पढ़ाऊं। मैं अपनी क्लास में एक चीज नहीं पढ़ाता, गो फार पढ़ाया और चला गया। मैं आपको बहुत सी चीजें पढ़ाता हूँ। तो फिर आपकी उसमें चॉइस होती है कि आप उसको किस तरह देखते हैं कि दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट। चलें, तो अच्छा टीचर मिलना एक बहुत बड़ी लक होती है, खुशनसीबी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, आई विल रियली रिमेन ग्रेटफुल। ग्रेटफुल यहाँ फिर आपकी आएगी प्रेपोजिशन टू यू। अब इसमें मुझे बताएं कि इसमें ग्रेटफुल की स्पेलिंग क्या है। GREAFUL या और कोई है? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ग्रेटफुल? इस तरह ऑप्शंस आएंगे आपके, GREATFUL, जैसे ऐसे लिखा है अपना, मोहम्मद नोमान ने लिखा है। ये वाली करेक्ट है? अच्छा, यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये ग्रेटफुल कोई वर्ड नहीं है। बेसिकली ये वर्ड है, इसमें अगर आप ई और ए देंगे ना, ये नहीं है। ये ग्रेट अलग है, ये गलत है, ये अलग है। आपका असल वर्ड है ये ग्रेटफुल। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ऑप्शंस आते हैं। दूसरा, आपको इस तरह ग्रेटफुल देंगे, इस तरह भी देंगे। ठीक है ना, तो आपको समझना है सही ऑप्शन आपका ये है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे लफ्ज है ना ग्रेट, ये अलग है, और ये जो है ना ग्रेट अलग है। तो इससे हमारा निकला है ग्रेटफुल। वो है उसका ग्रेट, फिर कंपेरेटिव है ग्रेटर, और फिर है ग्रेटेस्ट। ये अलग वर्ड है, वो ग्रेटफुल अलग है। तो ये वाला जो ग्रेट है, ये किसी की मेहरबानी करना और किसी के साथ बदतमीजी करना, तो डी ग्रेट। डी ग्रेट आपने लफ्ज सुना होगा ना, डी ग्रेट, बेइज्जती करना किसी की। तो इसी से निकला है बेइज्जती करना, इसी से ही लफ्ज बनते हैं कि मतलब किसी को कमतर समझना, हुमिलिएट करना। सिमिलर वर्ड्स आपको आने चाहिए, हुमिलिएट करना, इंसल्ट करना। ठीक है, तो इस तरह आपको वर्डों को पता होना चाहिए। चलें ऊपर चलते हैं। अनलॉक, इलिसिट, इलीगल, इलिजिबल। अब ये दो वर्ड हैं, ये ऑप्शंस में आपके आते हैं। हिज राइटिंग इज नॉट एलिजिबल। तो एलिजिबल, एलिजिबल और एलिजिबल, कौन सा सही है? शाबाश। ए वाला सही है। अच्छा, ए वाला सही है। ये बेसिक चीजें हैं ना, ये बेसिक है। ए वाला गलत है, ये वाला सही है भाई, ये वाला सही है। इसको कॉपी करें यहाँ से, और यहाँ से कॉपी करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाया करें, वेरीफाई भी थोड़ा कर लिया करें। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ देखिए मैंने लिखा, यहाँ क्या लिखा है शाबाश बताएं। हेलो, नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा नजर? देखिए, मैं इसको अगर कहें तो मैं इसको थोड़ा सा नजदीक करूं। ये एलिजिबल लिखा है, इसकी मीनिंग है नॉट क्लियर इनफ टू बी रेड। इसका मकसद है कि जो आपकी जो राइटिंग है ना, वो पढ़ने में ना आए। आपके जो वर्ड हैं जो आप लिखते हैं वो पढ़ने में ना आए, इसको कहा जाता है एलिजिबल। अस्मा बेटा, मैं यहां से कॉपी करता हूं, ये आपका इज राइटिंग इज नॉट एलिजिबल।
तो ये पेपर में आते हैं भाई, जो वर्ड्स मैं आपको पढ़ाता हूँ ना वो चीजें पेपर में आती है, मैं पेपर के हिसाब से पढ़ाता हूँ आप लोगों को। कोई भी यूजलेस चीज आपको नहीं पढ़ाता, मैं कभी भी आपको कोई यूजलेस चीज नहीं पढ़ाऊंगा। ये बात आप क्लियर समझ में ना आए मीन्स चिचमिच चौचन दास हो, आपकी राइटिंग ऐसी हो जैसे चिचमिच चौचन दास। छोटे होते थे ना टीचर्स कहते थे कि इसकी राइटिंग चिचमिच चौचन दास, मतलब इस तरह हो जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा लिख के देता हूँ यहाँ पे आप। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अब ये मुझे बताओ क्या है। अब ये इलिजिबल राइटिंग है जो समझ में ना आए। मैं सपोज कि यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई लफ्ज इलिजिबल लिख रहा हूँ इस तरह, तो आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो माय राइटिंग इज इलिजिबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको ये जो वर्ड लिखवाया, ये वाला जो वर्ड है, ये वाला वर्ड है, इसका मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने डिक्शनरी से मीनिंग उठाई है। नॉट क्लियर इनफ टू बी रेड, नॉट क्लियर इनफ टू बी रेड मतलब हिज राइटिंग इज नॉट टोटली एलिजिबल। नॉट एलिजिबल, एलिजिबल मीन समझ में पढ़ने में ना आए, जो आप पढ़ ना सकें। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। चालाक बच्चे हैं भाई, होशियार हैं आप माशाल्लाह। हाँ जबरदस्त, वेरी गुड। चलें अब यहाँ पे आते हैं अनलॉक, इलिसिट और इलीगल। इलिसिट और इलीगल ये दो वर्ड मैं आपको बताता हूँ, ये भी पेपर में आते हैं। दे बोथ हैव रिलेशनशिप। तो ऑप्शंस आपके इस तरह आएंगे, ए आएगा इलीगल, बी आएगा इलिसिट, सी आएगा अनलॉफुल। अब आप मुझे बताएं इसमें से ऑप्शन सही कौन सा है। सही ऑप्शन कौन सा है, शाबाश। इस तरह आपका आएगा, तो भाई इसमें से ऑप्शंस ढूंढें। दे बोथ हैव डैश रिलेशनशिप, तो इसमें ये वाला आएगा, ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, शाबाश बताएं। ये डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, ये समझने, ये सारा समझने का चक्कर है। इलीगल, इलिसिट, अनलॉफुल, मीनिंग तो सेम है, मीनिंग तो सेम है लेकिन यूजेज अलग है ना बेटा। इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो इस्तेमाल है वो अलग है, शाबाश बताएं। तो आप लोगों को समझ आना चाहिए, ये जो मैं बेसिक चीजें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ आज, कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा मैसेज आप तक जाए और सही जाए। तो ये जो इलीगल है, ये इलीगल है, इसका मकसद है गैर कानूनी। क्या? गैर कानूनी, इसकी मीनिंग ये है गैर कानूनी। और ये इसकी मीनिंग भी ये सेम है, गैर कानूनी। और ये जो इलीगल है इसका मकसद है खराब या ऑब्जेक्शनेबल, ऐसा रिलेशनशिप जो ऑब्जेक्शनेबल हो। ऑब्जेक्शनेबल, इलिसिट माना खराब रिलेशनशिप, वो गैर कानूनी है, ये भी लॉ के खिलाफ है। वो लॉ नहीं है, वो रिश्ता है, लेकिन ऐसा रिश्ता जो नहीं रखना चाहिए, मतलब उसको इलिसिट आप कह सकते हैं। जैसे, हाँ समझ आ गया मेरे ख्याल में, आप लोगों को समझ आना चाहिए। इलिसिट रिलेशनशिप माना गलत रिश्ता रखना किसी के साथ, जो जो आपको हक ना हो, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है दे बोथ हैव इलिसिट रिलेशनशिप। चलें, तो ये चीजें मैं आपको आज जो समझा रहा हूँ, ये बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर वाली चीजें मैं समझा रहा हूँ, और आप लोग फोकस करेंगे
इसी तरह आगे चलते हैं, इमर्ज, एग्जिट, अनर्थ, रिवील, डिस्कवर, अनकवर। हाँ नाजायज, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इमर्ज और एग्जिट। अब इमर्ज का मकसद है कि कोई चीज ऐसे निकलना, क्या, कोई चीज निकलना। ही इमर्ज एन अमेजिंग पर्सन। The exit of the train is not working. Oil was unearthed from soil, from a land. He will reveal the secret to you. He emerged as as an amazing, लगा सकते हैं, as an amazing personality. Discover, the scientist discovered solar system. They have uncovered something new. तो अभी आप देखें, कंपैरेटिवली हम जब इस्तेमाल करते हैं इन स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, हम समझेंगे। अब ये जो एग्जिट पॉइंट है, ये वाला ज्यादातर आपका जो इस्तेमाल होता है, इसका यूजेज मैं आपको बताता हूँ। इसका यूजेज आपका ज्यादातर होगा, यहाँ पे आते हैं। देखें, हमने ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा, ये वाला पढ़ लिया, ये वाला मैंने आपको बताया, ये वाला बताया, और ये वाला भी आपको बताया। गो फॉर, चूज फॉर, यहां से हमने स्टार्ट किया था। गो फॉर, ये मैंने बताया, ये हमने बताया, ये हमने ये सीखा है, ये सीखा है, ये सीखा है, ये सीखा, ये और ये, और यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आ रहे हैं। काफी चीजें हम सीखते हैं। अगर आप नोट करें ना, तो मेरी क्लास में हर दिन आपको नई चीजें सीखने को मिलती हैं। मतलब आप जो भी इंग्लिश बच्चे सीख रहे हैं, वो ये जरूर नोट करेंगे कि हर क्लास में आपको नई चीजें मिलती हैं। मतलब आपको मजा आएगा कि यार हमने जबरदस्त अच्छी चीजें सीखी, आज सर ने हमें ये बताया। तो बोरियत भी नहीं होगी, चीजें भी सीखेंगे, तरीका भी आसान बताऊंगा, आपको बोर नहीं करूंगा इंशाल्लाह। प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, है ना? समझ आ रहा है? हाँ, थैंक यू सो मच। दिनेश कुमार, नादिया आप भी आई हैं। टाइम पे आया करें बेटा, टाइम पे चलें। ही इमर्ज एज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, तो यहाँ एज लगा सकते हैं, एज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, निकला इस तरह इमर्ज। और ये जो एग्जिट होता है, और ये जो एग्जिट है आपका, ये एग्जिट जो है, टाइम पे आया करें भाई, कोशिश किया करें कि टाइम पे क्लास लिया करें। थैंक यू सो मच। ये स्पेशली डोर के लिए इस्तेमाल होता है, जो दरवाजा हो ना, आने और जाने का, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। एंट्री माना दाखिल होना, और एग्जिट माना बाहर जाना। ठीक है, तो ये ज्यादातर दरवाजे के लिए, डोर के लिए इस्तेमाल होता है। बाहर जाने का रास्ता, अंदर आने का, एग्जिट और इंटर, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका लफ्ज होता है, इसका जो सिनोनिम एंटोनिम आएगा, तो वो आपका होगा एंटर। अब ये अनर्थ जो होता है, जमीन से खोद के निकालना, इस तरह। तो अनर्थ, ऑयल वाज अनर्थ फ्रॉम अ लैंड, ये इस तरह इस्तेमाल होगा। रिवील मीन जाहिर करना, ऐसी चीज जो छुपी हुई हो उसको जाहिर करना। रिवील द सीक्रेट भी कह सकते हैं, सीक्रेट टू यू। इस तरह डिस्कवर होता है, जो चीज ऑलरेडी दुनिया में मौजूद हो,
जो दुनिया में जैसे गैस है, पेट्रोल है, और काफी लोग जो है ना, काफी लोगों को इंटरव्यू में ये सवाल किया जाता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवर और इन्वेंट। ये दो दो वर्ड्स काफी पूछे जाते हैं, ये ऑप्शंस में आएंगे। जैसे आपको पूछा जाएगा द कंप्यूटर मोबाइल वाज डैश, इस तरह आएगा, अ डिकेड अगो। तो यहाँ इन्वेंट भी आएगा और डिस्कवर्ड भी आएगा और अनकवर्ड भी आएगा। हाँ, डेड कॉर्क सेल, बिल्कुल। तो इस तरह ऑप्शन, हालांकि इसकी डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे आपको सिमिलर मिलेगी, इजाद करना। इसकी जब डिक्शनरी में आप मीनिंग देखेंगे तो इसकी मीनिंग आपको मिलेगी कि किसी चीज को इजाद करना, ठीक है। तो इसकी भी इजाद करना है। और ये तो अनकवर है, किसी को खोलना, ढका हुआ हो कोई चीज। तो आपको पता है कि ऐसी चीज मोबाइल के साथ हम ये इन्वेंट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी जो पहले दुनिया में मौजूद नहीं है उसको बनाने के लिए इजाद करना, और इसका मकसद है दरियाफ्त करना। इसकी मीनिंग अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे सर रशीद ने बताया है दरियाफ्त करना, क्योंकि ये ऑलरेडी दुनिया में है, तो ये आपने दरियाफ्त की और वो आपने इजाद की। अब मोबाइल दरियाफ्त नहीं किया, मोबाइल आपने इन्वेंट किया है। क्लियर है, समझ आ रहा है? शाबाश, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं, कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास। चलें, अब आते हैं बिलीफ और बिलीव। यहाँ पे आते हैं ही रियली, यहाँ आएंगे। अब यहाँ बिलीफ आएगा, बिलीव आएगा, बिलीविंग आएगा, क्या आएगा? हाँ, आयल वाज डिस्कवर्ड होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि आयल दुनिया में ऑलरेडी मौजूद है ना, इन्वेंट तो नहीं हुआ ना। आयल तो जमीन के अंदर है ना, आयल जमीन के अंदर ऑलरेडी है। या बिलीव आएगा, शाबाश। बिलीव एंड बिलीफ में डिफरेंस बता रहा हूं मैं करता हूं बिल्कुल। पहले मैं पूछूंगा ना बेटा आप लोगों से, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा ना। यही तो चीजें आप लोगों को समझाने आया हूं मैं, कि आप लोगों को तैयार किया जाए, अच्छा खासा तैयार किया जाए, जैसे आप लोग कोई भी इम्तिहान पास कर सकें। मेरे बच्चे जो है आराम से पास। डिस्कवर सही है, ये अनर्थ समझा रहा हूँ आपको, मेहनत करके कोई चीज निकाली जाए तो इस वजह से। वैसे डिस्कवर सही है, लफ्ज डिस्कवर यूज होगा। क्लियर है ना? हाँ, आप ऑयल के साथ डिस्कवर यूज करेंगे, लेकिन मैं आपको इसका सिमिलर वर्ड भी बता रहा हूँ। हाँ, कोलंबस डिस्कवर्ड होगा सबके साथ। जो भी चीज गैस है, ऑयल है, पेट्रोल है, सोलर सिस्टम है, ये सारे डिस्कवर हैं। लेकिन अनर्थ जो है ना, खोद के निकालना आप इसको कहते हैं। किसी को, किसी लाश को अगर आप निकालते हैं, कोई पड़ी हुई है उसको निकालते हैं, तो आप अनर्थ कहेंगे। या आप इसके लिए एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है लाश को निकालने के लिए, एक्सह्यूम। एक्सह्यूम लफ्ज इस्तेमाल होता है स्पेशली लाश को निकालना, लाश को कब्र से निकालना। क्योंकि दोबारा ऑटोपसी होती है ना, दोबारा पोस्टमार्टम करते हैं ना, तो वो एक्सह्यूम। तो हम कहते हैं डेड बॉडी वाज एक्सह्यूम्ड फ्रॉम ए ग्रेवयार्ड। वैसे ग्रेव की माना दो है, ग्रेव मीन संजीदा, संजीदा, और ग्रेव मीन्स कब्र, कब्र। दो मीनिंग है, संजीदा और कब्र। ही इज हैविंग
ग्रेव पर्सनैलिटी। तो ये आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सिंपल फार्मूला है भाई। हेमिंग का भी समझाता हूँ। अब ग्रेव देखें, ग्रेव की जो मीनिंग है ना, ग्रेव की मीनिंग्स आपकी संजीदा भी है, ग्रेव की मीनिंग कब्र भी है। पहले मैं आपको समझाता हूँ बिलीफ और बिलीव, इस पे आते हैं। अब हम कहेंगे ही डज नॉट हैव बिलीफ इन, ही डज नॉट हैव बिलीफ इन समथिंग, किसी भी चीज में। और उसके बाद he doesn't believe in। अब जब हैव लगाएंगे तो आप बिलीफ लगाएंगे, क्योंकि बिलीफ नाउन है और बिलीव वर्ब है। तो हम कहेंगे he believed in God, he has belief in God। समझ आ रहा है? he got success, he succeeded, he advised me, he has given me advice। आसान है, चीजें सही पढ़ा रहा हूँ। ही एडवाइज्ड मी, ही हैज गिवन मी एडवाइस। वो सी वाला एडवाइस है, वो आपका अलग एडवाइस है, दोनों एडवाइस आपके अलग हैं भाई। तो अब आपको मेरे ख्याल में समझ आएगा। मैं अभी आपको थोड़ा सा इनको इसके साथ समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने बिलीफ लफ्ज इस्तेमाल किया, देखें बिलीफ लफ्ज इस्तेमाल किया है तो इसके साथ हमने हैव का भी इस्तेमाल किया है। तो ही डज नॉट हैव बिलीफ अब हम लगाएंगे। इसकी मीनिंग भी एतबार है, यकीन है। इसका कोई यकीन नहीं है, एतबार, या इसको एतबार कहें या इसको आप यकीन भी कह सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम है भाई। और ही बिलीव्ड, यहाँ इन लगाएंगे, ही बिलीव्ड इन गॉड, ही हैज बिलीफ इन गॉड। देख लें आप, ही हैज बिलीफ इन गॉड, ही बिलीव्ड इन गॉड। ही गॉट सक्सेस, ही सक्सीडेड। हाँ, ट्रस्ट भी अलग है, ट्रस्ट एक टेम्परेरी चीज होती है, ये बिलीफ परमानेंट होता है। समझ आ रहा है? हाँ, हैव के साथ बिलीफ आएगा। ट्रस्ट टेम्परेरी है ना, कि भाई आई ट्रस्ट माय फ्रेंड, आई ट्रस्ट गॉड नहीं। इंसान के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई ट्रस्ट हिम, आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव, आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव इन गॉड, आई ट्रस्ट माय फ्रेंड्स, इस तरह कह सकते हैं। ट्रस्ट का भी बताता हूं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज बताई है जो इम्पोर्टेंट है, वो चीज भी आपको अगर जहन में रखेंगे तो मजा आएगा। अब यहाँ पे देखें, हमने एडवाइस लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, तो इसके साथ हमने यहाँ देखेंगे एस दिया है, और यहाँ भी हमने एडवाइस का लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने यहाँ पे सी दिया है। तो ये जो सी है ना, ये अलग मीनिंग देता है, और ये जो एस है ये आपके अलग मीनिंग देता है। ये दोनों अलग मीनिंग देते हैं, इनको समझे, ये दोनों अलग मीनिंग देता है भाई। क्लियर है? शाबाश, अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं। ही डजंट हेज नहीं होगा, ही डजंट हैव होता है भाई। डज जब भी आप लगाते हैं ना नूनारी साहब, डज जब भी लगाएंगे तो ये आपका हैव हो जाएगा, हेज नहीं होगा।
डज के बाद हैव होता है, हेज नहीं होता। ही हैजंट बिलीव आप कह सकते हैं, या ही डज नॉट हैव, इस तरह होगा। तो ये स्ट्रक्चर को मतलब सही तरीके से लिखिए आप। क्लियर है? शाबाश। चलें, तो अभी यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने सक्सीड लफ्ज लिखा है, सक्सीडेड ये आपका वर्ब है, ये वाला वर्ब है आपका। और ये जो सक्सेस है, ये सक्सेस आपका नाउन है, देख लें, ये नाउन है, वो वर्ब है। बोर नहीं करूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को, यू वॉन्ट गेट बोर्ड। चलें, आगे चलें। चलें भाई, मैं अभी इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ रखता हूँ। हाँ, ये सही है, डोंट बिलीव इन गोस्ट, बिल्कुल सही लिखा है आपने। अब देखें, ही इज गॉड, ऑप्शंस आएंगे, बोर, बोर्ड, बोरिंग, नन ऑफ देम। कौन सा सही है? शाबाश, बताएं भाई, कौन सा सही है? शाबाश भाई, शाबाश, बताएं। तो इन चीजों को समझने के लिए भी आपको एक छोटा सा दिमाग चाहिए, जैसे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं। तो अब मैं आपको बताता हूं, अ वुमेन ए बोर बर्थ बॉर्न नन ऑफ देम। शाबाश, बताएं। कौन सा सही है? शाबाश, बताएं। चले, मैं अभी आपको समझाता हूँ। नहीं, ये तो आसान है।
हाँ, गिव बर्थ तो आसान है भाई, ये तो आसान है, ये तो सबको आएगा। मैं आपको थोड़ा सा मुश्किल बता रहा हूँ। देखें, बियर का मकसद होता है, बियर मीन्स पैदा करना, पैदा करना, और बोर का मकसद है पैदा किया, पैदा किया। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। और बान भी पैदा करना, बट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है। उसके बाद बोर होना, बोर माना क्या होना, डिस्टर्ब या परेशान, परेशान रहना, परेशान। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, बोर्ड। और इसके लिए हम बोरिंग भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बोर है सुराख निकालना, खास करके जमीन के अंदर, खास करके जमीन के अंदर। और इसकी सेकंड फॉर्म है बोर्ड, ठीक है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? दूसरा है आपका, एक मैं वर्ड जो बता रहा हूं, बियर, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना, ठीक है। और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो ये है, सेकंड फॉर्म, बर्दाश्त किया। और थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, बॉर्न है, बर्दाश्त किया। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी बता रहा हूं। वो बोर्न अलग है, वो बोर्न अलग है, वो बोर्न अलग है। और उसके बाद एक दूसरा बियर है जिसको रीच कहा जाता है। क्या, बियर मींस रीच। और दूसरा बियर है शराब। कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं समझ रहा हूं आप लोगों को, लेकिन मैं आपको समझा के छोड़ूंगा। दूसरा है बियर रीच, ठीक है। और तीसरा बियर है शराब। इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इन पे आप प्रैक्टिस करें, खुद प्रैक्टिस करें। तो अब आप लोगों को समझ आना चाहिए। बिल्कुल एक आसान तरीके से मैं आपको लिस्ट बना के दिए, और इन पे आप प्रैक्टिस करें, आप समझ जाएंगे। अब ये जो बियर है, इसकी मीनिंग है पैदा करना, सेकंड फॉर्म बोर है। हमने इस्तेमाल किया था, सेंटेंस दिया था हमने, ही हैज गॉट बोर्ड, ये तो अलग है। अब हमने लिखा अ वुमेन, यहाँ पे ए लगाए, प्लूरल लगाया मैंने, अ वुमेन। ये आपकी सेकंड फॉर्म आएगी, बोर। अ वुमेन बोर अ चाइल्ड, क्योंकि यहाँ बियर मैंने दिया है ना, देखें यहाँ बियर है तो इसकी सेकंड फॉर्म बोर होगा। तो हमने नीचे लिखा, क्या लिखा, शी बोर अ चाइल्ड, अ वुमेन बोर अ चाइल्ड। ये बर्थ नहीं होगा, ये बर्थ तब होगा जब आप यहाँ पे देंगे अ वुमेन गेव बर्थ टू। तो ये बहुत बड़ा जुमला होता है, गेव बर्थ, फिर ये आप टू लगाएंगे तो बहुत बड़ा ये सेंटेंस बन जाएगा। तो हम इसको काटने के लिए हम सिर्फ बोर, शी बोर अ बेबी बॉय, शी बोर अ गर्ल, या शी बोर अ बॉय, या इस तरह कर सकते हैं आप इसको। तो अभी यहाँ पे बोर का है, थर्ड फॉर्म इसकी बॉर्न है। तो हम हमेशा, आपने देखा होगा ही वाज बॉर्न, आपने इसके साथ हमेशा वाज लगाया होगा, कायदे आज़म वाज बॉर्न। अब वाज बॉर्न का मकसद क्या है, उसका मकसद है कि कायदे आज़म को पैदा किया गया, जाहिर है हम ही नहीं किया, तो कायदे आज़म को पैदा किया गया। वाज बॉर्न, आई वाज बॉर्न, यू वर बॉर्न। तो आपको पैदा किया गया, पैसिव है। हाँ,
बर्थ तब होगा जब आप कहते हैं कि गिव बर्थ टू, गेव बर्थ टू, गिवन बर्थ टू, वो भी होता है, लेकिन हम जो वाज इस्तेमाल करते हैं वो पैसिव होता है। कायद आज़म वाज बॉर्न इन द ईयर, हम ये नहीं बताते किसने उसको पैदा किया था। आई वाज बॉर्न, मैं नहीं कहता कि भाई अमी ने, आई वाज बॉर्न बाय अमी, नहीं होगा ना। यू आर बॉर्न बाय अमी, नो, आप कहते हैं आई वाज बॉर्न इन द ईयर 2000 so and so, 8 Sakhar, 8 Karachi, 8 Kent Station, 8 Sadr, in Karachi, in Hyderabad, in Lahore, in Islamabad, 8 कच्ची बस्ती। तो आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आई वाज बान माना आई वाज बान में मुझे पैदा किया गया। क्लियर है? तो चलें, समझ आना चाहिए, आप बड़े चालाक बच्चे हैं, होशियार हैं। These cause give birth to many effects, हाँ बिल्कुल इस तरह भी सही है। उसके बाद बोर है माना परेशान पर्सनैलिटी हो, तो उसका सेकंड फॉर्म जो है, हाँ अलग है, उसका सेकंड फॉर्म ये वाला है। थर्ड फॉर्म आप उसका बोर्ड ही है, लेकिन बोरिंग भी हम इस्तेमाल करते हैं, अलग वर्ड है। बोर माना सोराख निकालना, सेकंड फॉर्म उसका बोर्ड है। ये बियर है बर्दाश्त करना, सेकंड फॉर्म उसका सेम, ये वाला ही सेकंड फॉर्म है इसका, सेम ये वाला। और थर्ड फॉर्म में इसमें ई आता है। तो आज के लिए काफी है, मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है। इंशाल्लाह बाकी बारी कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।